दोस्तों, नवरात्र जो पूरे भारत देश में हिंदुओं का 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार, जिसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार माँ दुर्गा और उनके 9 अवतारों नव दुर्गा के पूजा के लिए समर्पित है। दोस्तों, संस्कृत में नवरात्रि का मतलब नवरात्रि होता है। हिंदू वर्ष भर में कुल मिलाकर 4 तरह के नवरात्रि मनाते हैं। हालांकि उनमें से केवल 2 ही बड़े पैमाने पर उत्सव के रूप में मनाया जाता है। चैत नवरात्रि जो वसंत ऋतु के दौरान आती है और शारदीय नवरात्रि जो शरद ऋतु के आगमन के बाद आती है। शारदीय नवरात्रि आश्विन शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। जहां तक यह त्योहार पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीति रिवाजों का पालन भी किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता दुर्गा ने असुर महिषासुर के साथ युद्ध कर उसका वध किया था। यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर असुरी शक्तियों का विनाश किया था। कहा जाता है जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तब वह समय आश्विन महीना का था, इसलिए हर साल आश्विन माह की पहली तिथि से लेकर पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम माँ दुर्गा के 9 दिनों में पूजा होने वाले 9 देवियों के अर्थ, महत्व और इससे हमारे जीवन में क्या लाभ है उसके बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। दोस्तों, शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहली स्वरूप मानी जाती है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा कहा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। जहाँ शैल का अर्थ हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ शैलपुत्री का पूर्व जन्म माता पार्वती के अगले जन्म के रूप में दर्शाया गया है, जिस कारण इन्हें पार्वती हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। वृषभ दैट मीन्स बेल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है और माता शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है, जो सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक है। माता ब्रह्मचारिणी दुर्गा के 9 रूपों में दूसरे स्वरूप मानी जाती है और इस दिन दुर्गा के दूसरे स्वरूप में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है, जैसे कि ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, दैट मीन्स तप का आचरण करने वाली देवी। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम और सदाचार की वृद्धि होती है और जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पद से विचलित नहीं होता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध मुक्त और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। इन्हें अगर सच्ची श्रद्धा से बुलाया जाए तो वह तुरंत आ जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला माना जाता है। माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इन्होंने अपने तप के माध्यम से हजारों राक्षसों का अंत किया और तप करने से इनको असीम शक्तियाँ प्राप्त हुई। माता चंद्रघंटा देवी दुर्गा के 9 रूपों में तीसरा स्वरूप से जानी जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिमय और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण इस देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा। माँ दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड के 10 प्राणों और दिशाओं को संतुलित करता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र शस्त्र से इंक्लूडेड है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और कंठ पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माना जाता है कि देवी के इस स्वरूप को पूजा करने से मन में अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इनकी पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिनों में देवी के चौथे स्वरूप माँ कुष्ठमांडा का पूजा की जाती है। देवी कुष्ठमांडा आदि शक्ति का वह स्वरूप है जिनकी छोटी से मुस्कान से इस सृष्टि ने सांस लेना आरंभ किया, यानी इस सृष्टि का आरंभ हुआ। देवी कुष्ठमांडा का निवास स्थान सूर्य मंडल के बीचों बीच माना जाता है। देवी के तेज से ही इस संसार में तेज, बल और प्रकाश प्रदान करता है। जब सृष्टि के चारों तरफ अंधकार फैला था, उस समय इस देवी ने जगत की उत्पत्ति की इच्छा से छोटी सी मुस्कान किया और इस सृष्टि से अंधकार का नाश और सृष्टि में प्रकाश फैल गया। देवी अपने भक्तों को हर संकट और विपदा से निकालकर सुख प्रदान करती है। साथ ही साथ जो देवी कुष्ठमांडा की भक्ति करते हैं, माता उसके लिए मोक्ष प्रदान करने का मार्ग सरल कर देती है। नवरात्रि के 5वें दिनों माँ दुर्गा के स्कंद माता का स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के सभी रूपों में स्कंद माता ममतामयी रूप है और इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होता है। स्कंद कुमार अर्थात स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्वामी स्कंद बाल स्वरूप में माँ की गोद में बैठे हुए हैं। मान्यता है कि निसंतान व्यक्ति सच्चे मन से नवरात्रि के 5वें दिन का व्रत रखे और माता की पूजा अर्चना करे तो सूनी गोद जल्द ही भर जाती है। स्कंद माता सिंह के अलावा कमल के
आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इस माता को पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। सच्चे मन से पूजा करने पर स्कंद माता सभी भक्तों को इच्छाओं की पूर्ति करता है और कष्टों को दूर करता है। माता का यह स्वरूप ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य का साक्षात प्रतीक है। नवरात्रि के छठा दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। और दोस्तों, महिषासुर का वध करने वाली देवी का नाम माँ कात्यायनी ही है, इसलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर दामिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली जगत जननी है। मान्यता है कि विधि विधान के साथ माता की पूजा करने से जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 3 दिनों तक ऋषियों और मुनियों की पूजा की स्वीकार करने के बाद देवी को विदा किया गया था और महिषासुर का अंत किया गया था। भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वज्र की गोपियां इन्हीं माता की पूजा की थी। गोपियों द्वारा अमना तट पर पूजा करने के बाद माता यहाँ प्रतिष्ठित हुई। भगवान कृष्ण ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी। माता कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से जीवन में कष्ट तो दूर होते ही है, साथ ही साथ विवाह में अगर कोई समस्या आ रही है तो वह भी माता के नाम लेने से ही दूर हो जाती है। इस माता की 4 भुजाएं हैं और साथ ही साथ यह माता शेर की सवारी करती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को ही महायोगेश्वरी, महायोगिनी और शुंभकारी कहा गया है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों को काल से बचाती है, अर्थात माता के भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माता कालरात्रि से ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, इसलिए तंत्र मंत्र के साधक माँ कालरात्रि की विशेष रूप से अर्चना की जाती है। नवरात्रि में 7वीं तिथि की सुबह में अन्य देवियों की तरह पूजा की जाती है, बट रात्रि में माता के लिए विशेष तरह की पूजा की जाती है। विनाशिका होने के कारण इनका नाम कालरात्रि पड़ा। आकृति और सांस्कृतिक स्वरूप में यह कालिका के अवतार यानी काले रंग रूप और 4 भुजाओं वाली दुर्गा है। इनकी आंखों में अग्नि की वर्षा होती है और एक हाथ में शत्रुओं की गर्दन पकड़कर और दूसरे हाथ में तलवार से युद्ध स्थान में उनका नाश करने वाली कालरात्रि अपने विराट रूप में नजर आती है। इनकी सवारी गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा परिश्रमी और निर्भय है। नवरात्रि के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और इस दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया कि 8वें दिन की पूजा माँ दुर्गा के मूल भाव को दर्शाता है और महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी ही सदा विराजमान रहती है, इसलिए इस माता का एक और नाम शिवा भी है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माता महागौरी के सभी वस्त्र और आभूषण सफेद रंग के है, इसलिए इस माता को श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। दोस्तों, उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की थी, इसलिए इसे नवरात्र के 8वें दिन में पूजा की जाती है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल और श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए है, वहीं यह सफेद वृषभ आनी बेल पर सवार होती है। माँ दुर्गा की 9वीं को माँ सिद्धधात्री की पूजा की जाती है। यह माँ सभी प्रकार की सिद्धियां को देने वाली है। माँ दुर्गा के मोक्ष और सिद्धि देने का स्वरूप को माँ सिद्धिधात्री कहा जाता है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा ऋषि मुनि, देव दानव, साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त माँ सिद्धधात्री की पूजा अर्चना करते हैं। माँ सिद्धधात्री के पास अनिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वासित्व या 8 सिद्धियां हैं। ये सभी सिद्धियां माँ सिद्धधात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जाती है। हनुमान चालीसा इनकी 8 सिद्धियों का उल्लेख मिलता है। भगवान महादेव ने भी इस देवी की तपस्या कर 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। माँ सिद्धदात्री की कृपा से ही महादेव का आधा शरीर देवी के रूप हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। यह देवी भगवान विष्णु की प्रिय लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है और 4 भुजाएं से युक्त है। माँ सिद्धदात्री के हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए है। 9वें दिन सिद्धदात्री की पूजा करने के लिए 9 वाहन का प्रसाद, 9 रस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करना चाहिए। सरस्वती का एक रूप भी माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफी हद तक इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।